इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो होता है। भौतिक जगत में सभी सुखों की शुरुआत और अंत है, लेकिन कृष्ण में सुख असीमित है और इसका कोई अंत नहीं है। सारे भोग जो दृश्य जगत में मिलते हैं उनके और तो शुरुआत और अंत होता है, लेकिन कृष्ण में जो भोग मिलता है वह अनंत है और उसका कोई अंत नहीं है। में कई जन्मों तक निरंतर प्रयास के माध्यम से एक व्यक्ति सभी स्वार्थी इच्छाओं से शुद्ध हो जाता है और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। ध्रुवता प्रार्थना से और बहुत सारे जन्म के बाद कोई व्यक्ति अपनी सभी स्वस्थ इच्छाओं से शुद्ध हो जाता है और जीवन का परम उपदेश प्राप्त करता है। तू उन लोगों के लिए शोक करता है जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी तू बुद्धिमान बातें बोलता है। बुद्धिमान न तो मृतकों और न ही जीवित लोगों के लिए शोक मनाते हैं। तुम उन लोगों के लिए दुखी हो जिनके लिए दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम सही बात भी बोल रहे हो। बुद्धिमान लोग ना तो मरने वालों के लिए और ना ही जीने वालों के लिए दुखी होते हैं। इस क्षणभंगुर संसार का सामना न तो किसी पकड़ और न ही भय के साथ करें। जीवन के प्रकट होने पर भरोसा रखें और आप सच्ची शांति प्राप्त करेंगे। इस दुनिया को किसी तरह की छपाई या भय के बिना मिलो। जीवन के विकास में भरोसा रखो और तुम सच्ची शांति को प्राप्त करोगे। देहधारी आत्मा अस्तित्व में शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर वास्तव में नाशवान है। आत्मा जिस शखात्मक शरीर में है वह आदि से है, अष्टव्य है और अनंत है। बस शरीर ही होता है जो वास्तव में रूप से नश्वर होता है। ये खदुशी जो लंबा अभ्यास से आती है, जो देह का नाश कर देती है, जो पहले विष जैसी लगती है लेकिन बाद में अमृत जैसी लगती है, ये खगुशी अपने मन के शांति से होती है। आत्मज्ञान आपके मन के द्वंद्वों के सभी कार्यों को राख कर देता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। आत्मज्ञान अपने मन में द्वंद्ववास के सभी कर्मों को भस्म कर देता है। अपने क्रोध पर काबू रखें। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है। क्रोध, काम वासना और भय ये हमारे शत्रु हैं। अपने को भगवान के लिए अर्पित कर दो, फिर वो हमारी रक्षा करेगा और हम दुख, भय, चिंता, शोक और बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कुरुक्षेत्र के रण में भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था वह संदेश पूरे मानव जाति के लिए उपयोगी है। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता के कुछ ज्ञान को हम अपने जीवन में आत्मसात करें तो कई कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आप तनाव रहित जीवन का निर्वाह कर पाएंगे। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है, बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि गीता में जीवन का सार है। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिससे उस युद्ध को जीतना पार्थ के लिए आसान हो गया। यहां दिए गए गीता के कुछ उपदेशों को अपने जिंदगी में शामिल करके आप भी अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम होंगे। उससे भ्रम पैदा होता है। अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को पक्का करते जाओ, अन्यथा अनियंत्रित मन हमारा शत्रु बन जाएगा। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ रहा है, इसलिए कर्म करने से पहले विचार कर लेना चाहिए।